तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज भी कई लोग इस बात को रटते रहते हैं कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गीय राज्य है और हम अभी भी कहते हैं कि तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। तो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्या लेकर आया था? स्वर्गीय राज्य को लेकर आया था। जैसा कि हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और 17 पद में पढ़ते हैं तो यहाँ पर यीशु ने कहा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो कलीसिया ही यीशु का स्वर्गीय राज्य है, वो आ चुका है। कलीसिया को हम धर्म का राज्य भी कहते हैं, स्वर्गीय राज्य भी कहते हैं और आज भी हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। नहीं, राज्य तो आ चुका है और इस राज्य का गठन, इस स्वर्गीय राज्य का गठन प्रभु यीशु मसीह ने किया है। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा था कि मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा और जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। और पेंतेकुस्त पर्व के दिन इस स्वर्गीय राज्य का गठन हुआ जब 3000 लोगों ने एक साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। जैसा कि हम कुलुस्सियों 1 अध्याय 13 पद में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें अंधकार से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, अर्थात यीशु के राज्य में प्रवेश कराया। और यीशु का राज्य स्वर्गीय राज्य है, न कि संसार का राज्य है। और आज भी यदि हम ऐसा कहते हैं कि तेरा राज्य आए, नहीं, प्रभु यीशु मसीह का राज्य तो आ चुका है और कलीसिया ही प्रभु यीशु मसीह का राज्य है। जैसा कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय 36 पद में भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह का राज्य स्वर्गीय राज्य है, प्रेम का राज्य है। प्रभु यीशु मसीह के राज्य में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के राज्य में कोई बैर नहीं है, कोई नफरत नहीं है, केवल प्रेम ही प्रेम है। जिसने प्रेम को समझ लिया उसने परमेश्वर को समझ लिया। और हम अभी भी कहते हैं कि तेरा राज्य आए, यदि हमने यीशु पर विश्वास करके संपूर्ण मन से प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करके हमने यीशु को यदि अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है तो हम यीशु के राज्य में शामिल हो चुके हैं। और फिर हम कहते हैं कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हम बड़े आसानी से कह तो देते हैं कि हे पिता, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। कहना कितना आसान है, लेकिन वास्तविक में इसका अर्थ बहुत बड़ा है। स्वर्ग में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, स्वर्ग में सब प्रेम से रहते हैं। यहाँ हम किसी को लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, यदि कोई हमें गाली दे रहा है तो हम भी गाली दे रहे हैं, हम किसी से नफरत कर रहे हैं, हम यहाँ शराब पी रहे हैं और हम कहते हैं कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। वास्तविक में हम अपने हृदय को जांचें, क्या परमेश्वर हमारे कामों से खुश है? क्या स्वर्ग में कोई शराब पीता है? क्या स्वर्ग में कोई नफरत है? क्या स्वर्ग में कोई किसी से बैर रखता है? नहीं, स्वर्ग में सब एक मन है, स्वर्ग में सब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। क्या हम यहाँ पर रहकर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? यदि हम इस पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं सच्चाई से, तो बिल्कुल हम स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चल रहे हैं। परंतु यदि हम यहाँ पर रहकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, किसी से नफरत कर रहे हैं, कलीसिया में एक साथ बैठते तो जरूर हैं परंतु हमारे मन एक नहीं होते, सबके अलग अलग विचार होते हैं, सबके अलग अलग मन होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि 4 लोग एक जगह बैठे हैं तो चारों का मन एक हो, सबके अलग अलग मन होते हैं। यदि चारों का मन प्रभु में एक है, एक विचार है, एक सलाह है,
तो ये अच्छी बात है, ये स्वर्गीय पिता की इच्छा है। परंतु यदि हम आपस में एक जगह बैठे तो हैं 4 लोग, लेकिन हमारे विचार मेल नहीं खाते, हमारे अलग अलग मन हैं, अलग अलग विचार हैं, और हम कहते हैं कि हे पिता तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो, तो फिर हम सिर्फ होठों से आदर करने वाले लोग हैं, हृदय से परमेश्वर के नाम का आदर करने वाले लोग नहीं हैं। हम कहते हैं कि हे पिता तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हम संडे को चर्च अटेंड नहीं करते, हम प्रभु यीशु मसीह के लोगों की संगति नहीं करते, हम कलीसिया नहीं जाते, और हम कहते हैं कि पिता तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। तो हम शायद होंठ से आदर करने वाले लोग हैं, हृदय से आदर करने वाले लोग नहीं हैं। तो यदि हम कहते हैं कि हे पिता तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो, तो बिल्कुल हमें इस पृथ्वी पर रहकर स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना है। कोई यदि हमारी एक गाल पर थप्पड़ मारे तो हम बिल्कुल दूसरा फेर दें, हम गाली मत दें। कोई हमें सता रहा है तो भी हम उसके लिए परमेश्वर से आशीष ही मांगें। यदि कोई हमसे लड़ाई झगड़ा भी कर रहा है तो भी हम उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, हम उससे गाली मत दें। यही तो स्वर्गीय पिता की इच्छा है। यदि हमारे घर में खाने पीने के लिए नहीं है, हमारे पास काम की कमी है, फिर भी हमें चर्च जाना है, तो कई बार हम चिंता में डूबे रहते हैं। नहीं, हमें अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना है, हमें प्रभु यीशु मसीह की संगति करना है, हमें कलीसिया की संगति करना है। अब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं तो घर में प्रभु से प्रार्थना कर लेता हूँ, मैं तो घर में गीत गा लेता हूँ, मैं वचन पढ़ लेता हूँ, मुझे कलीसिया जाने की क्या आवश्यकता है, मुझे चर्च जाने की क्या आवश्यकता है, मुझे संगति करने की क्या आवश्यकता है। तो हम शायद होंठ से आदर करने वाले लोग हैं। देखिए परमेश्वर चाहता है कि हम चर्च की संगति करें, हम कलीसिया की संगति करें। जैसा कि इब्रानियों 10 अध्याय 25 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है इब्रानियों 10:25 में कि हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। हम कभी भी अलग मत हों कलीसिया से, हम एक हों और इकट्ठे रहें, और इकट्ठा होकर परमेश्वर की संगति करें, परमेश्वर की आराधना करें। जैसे कि कितनों की रीति पर है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब जब तुम रविवार को पास आते देखो तब तब और भी इकट्ठा होने के बारे में, संगति करने के बारे में सोचा करो। इब्रानियों का हम 12 अध्याय 14 पद में भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम कलीसिया की संगति करें, हम कलीसिया जाएं और मेल मिलाप रखें, और पवित्रता के खोजी हों जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन के समान है, और हम कहें कि हमें कलीसिया जाना कोई ज़रूरी नहीं है, चर्च जाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि कलीसिया के बिना, प्रभु यीशु की संगति के बिना कोई भी प्रभु यीशु मसीह को कदापि न देखेगा। तो हम जैसा कहते हैं वैसा करें भी। जैसा हम कहते हैं कि हे पिता जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो, तो बिल्कुल हम इस पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर की इच्छा पर चलें, हम होंठ से आदर करने वाले लोग ना बने। फिर आगे में प्रभु यीशु कहता है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। इसका अर्थ है आज हमारे पास जो कुछ है हम उस पर संतोष करें, हम अधिक दौलत, अधिक धन का लालच मत करें, हम संसार की ज़्यादा चीज़ों के पीछे मत भागें। क्योंकि जब हम ज़्यादा धन की अभिलाषा करते हैं तो हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं। बेशक ज़्यादा धनवान होना या ज़्यादा पैसे कमाना कोई भी गलत बात नहीं है, परंतु हम अपने आप को, अपने मन को परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर पर और परमेश्वर के वचनों से संतुष्ट करें, न कि सांसारिक दौलत से। तो महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें। आमीन।